हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज डेट है 3 जून 2022 और आज का वीडियो अपना एक लर्निंग वीडियो होने वाला है। तो आज हम इसमें कोई भी एनालिसिस या कोई ट्रेड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो एक्चुअल लर्निंग होती है कि हम किस तरीके से कुछ सीख सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। सो तो और आज हम फर्स्ट अपना टॉपिक है अपना लर्निंग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम जो भी स्टार्ट से लेके अब स्टार्ट करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस से, फिर उसके नेक्स्ट लेवल जो भी होगी वो समझेंगे। उसके बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ें मार्केट के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है वो सब समझेंगे। उसके बाद हम किसी एक स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे, जो मैं खुद स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, और फिर मैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तो वो सब अपकमिंग वीडियोस में सब आता रहेगा। लेकिन आज हम एक स्टार्ट करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। ओके, फाइन। तो आज का अपना टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। होल्ड ऑन, लेट मी ड्रॉ दिस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो जो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के ही ट्रेड करते हैं। जिसे जिनको ये सबका एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, राइट? मतलब किसी को ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सही लगता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बिना देखे बिना ही ट्रेड करता है। बट कैसा है, ट्रेडिंग में कुछ चीज़ें समझने के लिए हमें उसके जो कुछ बेसिक फंडे होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे लर्निंग वीडियोस। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, और ये इसका टाइम फ्रेम हमने चूज़ किया है 1 मंथ, मतलब एक कैंडल बनेगी पूरे एक महीने की। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये टाइम फ्रेम 1 मंथ का, ठीक है। तो सपोर्ट, सबसे पहले हम सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है वो समझने का थोड़ा ट्राई करते हैं। ओके, तो कभी भी मार्केट मार्केट जब भी मूव होता है तो एक वेव्स में मूव होता है। मतलब कि कुछ एक इस तरीके से एक अप मूव बनाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस होगा, फिर उसके बाद एक और नया लेग बनाएगा, फिर एक छोटा लेग बनाएगा, फिर एक ऊपर लेग बनाएगा, राइट? और उसके बाद फिर ये हो गया पूरा इसका अप ट्रेंडिंग का फेज। उसके बाद होता ये, जब इसका अप ट्रेंड खत्म होने वाला होता है तब ये कुछ साइडवेज में मूव करेगा, कुछ दिनों तक ये साइडवेज रहेगा। और फिर उसके बाद ये अपना डायरेक्शन डिसाइड करता है, तो उसको यहाँ से ऊपर जाना है या फिर उसको नीचे आना है। लेट्स अज्यूम कि उसको अगर नीचे आना है मार्केट को, तो फिर यहाँ से ये इसका एक नीचे का लेग बनेगा। फिर ये उसको करेक्शंस मूव जिसे बोलते हैं करेक्टिव मूव बनाएगा, फिर एक बड़ा सा नीचे का मूव बनाएगा, और फिर वापस एक करेक्टिव मूव, और इस तरीके से ये मार्केट ये मूव करता है। ये हो गया उसका अप ट्रेंडिंग मूव, ये हो गया उसका साइडवेज मूव, एंड दिस इज डाउन ट्रेंडिंग मूव। तो ये सब मार्केट के कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मार्केट के, ये यही स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी इसी स्ट्रक्चर में ही कोई भी मार्केट हमेशा घूमता रहता है, ठीक है। तो अगर हम ओके, तो उसमें अभी इस ये तो हो गया उसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ओके, अगर हम यहाँ देखते हैं तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो यहाँ से कुछ कुछ एक लेवल के बाद नीचे आ जाता है, राइट? यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ लेवल को टकराने के बाद नीचे आ जाता है, कुछ एक फ्लो, क्या बोलते हैं, तो सीलिंग को टकराने के बाद नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद यहाँ से फिर यहाँ से उठता है मार्केट, फिर ऊपर चला जाता है। फिर जब ये वापस ये इसका जो ऊपर का सीलिंग है ये जब तोड़ता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर वापस किसी एक जगह पे वापस एक रुकता है, और फिर वापस यहाँ पे कोई एक टॉप बनाता है। ओके, कोई एक टॉप बनाता है, फिर ये वापस ऊपर चला जाता है। और फिर जब ये कुछ कुछ ऐसा होता है कि मार्केट कहीं ऊपर भी नहीं जाता है और कहीं मार्केट नीचे भी नहीं जाता है, दिस इज अ साइडवेज फेज। फिर क्या होता है, मार्केट ये कुछ अपने ये जो फ्लोर होता है, राइट, ये फ्लोर तोड़ के नीचे आ जाता है, फिर अपना कुछ एक नया फ्लोर बनाता है ये, यहाँ तक जाएगा, और फिर इसके बाद कुछ
इस लेवल कुछ कुछ एक लेवल पे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर कुछ लेवल पे रुकेगा, और फिर उसके बाद फिर से ये रिट्रेस होगा, या फिर अपने एक लेवल पे आके वहां से रिजेक्शन दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्केट घूमता रहता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, तो ये जो लेवल्स होती है, राइट, ये लेवल, तो इसे बोलते हैं हम सपोर्ट लेवल, इसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट मतलब जहां से जब जब जहां से बाउंस होता है, राइट, मतलब कि अगर मार्क समझ लीजिए कि, ओके होल्ड, जब जब मार्केट ऊपर से, सॉरी पहले हम रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है, और वहां से इस लेवल से लेके कोई एक लेवल है, उस लेवल के बाद अगर मार्केट अच्छा खासा करेक्ट होता है, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। और जब नीचे मार्केट आ जाता है, और फिर यहाँ से लेके वो अपना एक बेस बना के वापस ऊपर चला जाता है, तो इसे बोलेंगे हम सपोर्ट। तो दिस इज रेजिस्टेंस, ये लेवल, एंड दिस इज सपोर्ट, ये नीचे का लेवल। तो इस तरीके से मार्केट इसी स्ट्रक्चर में घूमता रहता है। और एक एक और इसमें एक कॉन्सेप्ट है, चेंज इन पोलैरिटी। जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में। तो इसका मतलब जब मार्केट वापस नीचे, अगर वापस इसने टॉप बनाया और वापस जब नीचे आएगा, तो ये कहाँ तक नीचे आ सकता है। तो सबसे पहले उसके उसके लिए सपोर्ट बन जाता है, ये जो इनिशियल जो रेजिस्टेंस था, अभी उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। और फिर फर्स्ट 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 प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से ही उठेगा। अगर ये यहाँ से उठा तो ठीक है, अगर नहीं तो ये सेकंड आएगा, तो ये जो इसके जो प्रीवियस वाला था सपोर्ट, यहाँ तक ये आ सकता है, और फिर यहाँ से उठ सकता है ऐसे। और फिर अगर समझ लीजिए यहाँ से अगर मार्केट वापस अपना रिज्यूम कर लेता है जर्नी, तो वापस ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे आके थोड़ा सा ये उसको रेजिस्ट करेगा, और फिर यहाँ से वापस उसको ब्रेक, अगर उसमें स्ट्रेंथ होगा तो ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो ये है अपने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक फंडे, ठीक ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं इसमें एक्चुअल एग्जांपल पे। ये थ्योरी और एक्चुअल एग्जांपल में वो काफ़ी कुछ फ़र्क होता है। सो लेट अस जंप ऑन टू एक्चुअल एग्जांपल। ओके, तो ये निफ्टी का हमने 1 मंथ का चार्ट ओपन किया है। 1 मंथ का चार्ट मतलब एक कंप्लीट कैंडल, ओके, एक कंप्लीट कैंडल, लेट्स से दिस कैंडल, एक कंप्लीट कैंडल एक पूरे महीने की है। जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा है, कंप्लीट मार्च 20 का, 2020 का कैंडल है। उसके बाद का है अप्रैल 2020 का। तो ये इस तरीके से कैंडल्स बनती है, ठीक है, एक महीने की। तो ये मैंने मंथली का चार्ट इसलिए लिया था कि जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो हायर टाइम फ्रेम पे बहुत इजीली आइडेंटिफाई होते हैं। एंड अगर आप बिगिनर है, तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आप एक हाई हाई टाइम फ्रेम जो होता है ना, मतलब हायर लेवल टाइम फ्रेम, पहले वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखिए, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। तो अगर हम अ, जब भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो हमें एक क्लियर कट एक लेवल से रिजेक्शन दिखना चाहिए, ठीक है। जहां से भी रिजेक्शन दिखता है, वो और वो रिजेक्शन काफी मतलब बड़ा रिजेक्शन होना चाहिए। अगर हम थोड़ा, आप देखते थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब 2008 का जो क्रैश आया था, राइट, मार्केट में, यहाँ से देखिए निफ्टी यहाँ से ऊपर गया था, एक अच्छा खासा बुल रन था निफ्टी में, और फिर यहाँ पे उसने टॉप बनाया। जनवरी 2008 में उसने एक टॉप बनाया था, और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ, मतलब जिसे बोलते हैं ना एक काफी काफी कुछ इसमें क्रैश आया था मार्केट में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस लेवल पे, ओके, इस लेवल पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए थे। तो तो इस पॉइंट से जब मार्केट इस तरीके से करेक्ट होता है या फिर क्रैश होता है, तो ये पॉइंट अपने लिए हो जाता है रेजिस्टेंस। तो हम तो नेक्स्ट टाइम हम अपना अजम्पशन यही रहेगा, नेक्स्ट टाइम जब वहाँ पे मार्केट वापस आएगा, तो वहाँ पे सेलर्स वापस एक्टिवेट हो जाएंगे, और वापस वो मार्केट नीचे ड्रैग करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सेम आप तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब सेकंड टाइम जब वापस मार्केट यहाँ पे आया, उसी लेवल पे, तो मार्केट ने वापस नीचे सेलर्स ने ड्रैग किया, वापस थर्ड टाइम यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे थोड़ा सा ही ड्रैग किया। लेकिन इसका मतलब है कि इसमें अभी ये प्राइस एक्शन का फंडा है, तो यहाँ पे ऐसा है कि ये हायर लो हायर हाइज बनते जा रहे हैं, हायर लोज बनते जा रहे हैं, और लोग बाइंग में इंटरेस्टेड है। और उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते ही ब्रेक होने के लिए, मतलब वो ऐसा कोई रिजिड पार्ट नहीं होता है। सपोर्ट, अगर कोई सपोर्ट बन जाता है, तो वो
यहाँ पे बायर्स आके सॉरी रेजिस्टेंस बन जाता है तो उसको टूटना ही है। अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो रेजिस्टेंस टूटते ही जाएंगे, अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो सपोर्ट्स टूटते ही जाएंगे। ये एक बेसिक फंडा है। ठीक है। नाउ ओके, तो अभी आप समझ गए। फिर उसके बाद यहाँ से जब ओके जब इसने ब्रेक किया ये रेजिस्टेंस 6000 का, जब रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो मार्केट ने वापस एक रैली दिया और फिर इस जगह पे वापस एक करेक्शन आया इस जगह पे। ओके, इस जगह पे वापस एक करेक्शन आया ये 2015 में। और फिर 2015 का इस करेक्शन के बाद वापस मार्केट उसी जगह पे आया, वापस यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए और वापस सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश किया। और फिर जब ये ब्रेक हुआ तो वापस एक हेल्दी रैली आया मार्केट में। और फिर ये तो सबको पता है कोविड क्रैश है, 2020 में कोविड क्रैश आया था, यहाँ से मार्केट वापस ये देखिए इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। जहाँ पे एक सॉलिड क्रैश आया, सॉलिड करेक्शन आया, वो पॉइंट हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस का पॉइंट है, हम वो कंसिडर करेंगे। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है बट एक सिंपल फॉर्म में समझने के लिए आप यही समझ सकते हैं जहाँ से मार्केट एक अच्छे अच्छे मोमेंटम से क्रैश हुआ था। ठीक है। अब इसको हम नहीं बोल सकते क्रैश, बट ये एक जोन मैंने बस बस मार्क किया है। ठीक है। और जब ये टॉप बना है निफ्टी ने अक्टूबर में, तो इसके बाद ये वापस एक करेक्शन आया। तो ये भी एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट 15% का करेक्शन है, तो ये भी एक करेक्शन है जिसको भी हम एक करेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। अभी इसको ड्रॉ कैसे करना है, ये तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है बट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले सब हटा देता हूँ। जब हम कोई भी एक ऐसा चार्ट देखते हैं तो जहाँ से हमें एक सिग्निफिकेंट लेवल दिखती है, मत और हमें कोई अब दोबारा सोचना नहीं पड़ता है, ऐसी लेवल से हम ड्रॉ करेंगे। जैसे 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 ये 2008 का लेवल है, हम जैसे ही इसको देखते हैं तो एक अच्छा खासा करेक्शन है, हम डायरेक्टली यहाँ पे एक लेवल मार्क करेंगे। ठीक है। और जो भी रेड कैंडल का जो भी हाई है या फिर रेड कैंडल का जो भी ओपनिंग पॉइंट है ना, जो बॉडी का पॉइंट है, वहां से लेके हम मार्क करेंगे इसको। ठीक है। और फिर तो ये हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस। दिस इज रेजिस्टेंस। ओके। तो ऐसा अपना अजम्पशन रहेगा कि जब मार्केट वापस इस लेवल पे आएगा, ओके, ऐसा समझ लेते हैं जब हमने ये स्टार्टिंग में ऐसा उसको ड्रॉ किया, तो जब मार्केट वापस इस लेवल पे आएगा तो ऐसा अपना अजम्पशन रहेगा कि वापस यहाँ से कुछ ना कुछ उसमें सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और अब ये ओके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ये हो गया सेकंड, यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ था, हम वापस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे, ये जो लेवल है ना 2018 का लेवल, क्योंकि ये मार्केट क्रैश नहीं है, ये छोटे छोटे करेक्शन, मार्केट छोटे छोटे पुल बैक्स लेता ही है। ये छोटा पुल बैक से छोटे पुल बैक से हमें हेवी क्रैश चाहिए। जैसे यहाँ पे हेवी क्रैश है, कोविड क्रैश। ये हेवी क्रैश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो ये इसके बाद यहाँ से मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ और फिर ऊपर गया। और फिर अभी ये जब अक्टूबर में जब मार्केट वापस कुछ क्रैश हुआ, तो ये हम अभी इसके एक जो रिसेंट, जिसे रिसेंट भी ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमने एक रिसेंट रिसेंट का टॉप अपना ये है, इसलिए हमने ये टॉप ड्रॉ किया। तो सिंपल तरीके से आप ये रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, अभी आप इसका ब्यूटी देखिए चेंज इन पोलैरिटी का। जब ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया इसको पकड़ के, राइट, इन 3 पॉइंट्स को पकड़ के, और जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया 2014 में, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तब मार्केट ने एक रैली दिया। और रैली के बाद ऐसा ये कहाँ तक आ सकता है नीचे, तो ये ऐसा अपना अजम्पशन है कि शायद ये नीचे यहाँ तक आ सकता है, लेकिन अगर स्ट्रांग मोमेंटम होगा मार्केट में बाइंग का तो यहाँ तक आएगा भी नहीं। तो उससे थोड़ा सा ऊपर से भी निकल जा सकता है, यहाँ जैसे यहाँ पे निकल गया। फिर जब इसको ये ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया, तब ये इसने अच्छा खासा रैली दिया। और यहाँ पे कोविड क्रैश में जब ये क्रैश हुआ मार्केट, तो इसने एग्जैक्टली आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी ये लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये बन जाएगा सपोर्ट। इसको बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। ओके, अब ये बन जाएगा सपोर्ट। और फिर जब वापस से यहाँ पे मार्केट वापस इसको ब्रेक किया नवंबर 20 में,
नवंबर 20 में अगर समझ लीजिए मार्केट में काफ़ी बड़ा सा क्रैश आ जाता है, अभी अभी इसने टॉप बनाया है, रेजिस्टेंस बना है 18,000 का। अगर क्रैश आ जाता है तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता है? तो तो हम ऐसा हमारे लिए पहला यही है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो ये सपोर्ट, फिर यहाँ से मार्केट घूम सकता है। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा होगा ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट ये एक थ्योरी बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये हो गया रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का फंडा, ठीक है? तो ये तो हमने सब ड्रॉ किया मंथली मंथली इस पे टाइम फ्रेम पे। और ये जो ये है, और ये वेबसाइट है, ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, ये फ्री वेबसाइट होता है, यहाँ पे आप चार्ट वगैरह सब देख सकते हैं, ठीक है? मैं अभी वापस आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हम हमें दिखना चाहिए कि हेवी क्रैश कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे हेवी क्रैश आया तो हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया, दिस इज आवर रेजिस्टेंस। फिर हम देखेंगे और हेवी क्रैश कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है हेवी क्रैश हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है। फिर देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। फिर देखेंगे ये रिसेंट है, इसलिए हम इसको भी मार्क करेंगे, ठीक है? अब और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। अभी हम आ जाते हैं वीकली पे, तो वीकली पे भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे इसमें। तो ठीक है, वीकली पे अ, जैसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके? जैसे मैंने पहले ऑलरेडी ड्रॉ किया था, ये लेवल इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि जब इस ये यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था मार्केट, फिर यहाँ से सेलिंग आया था, और उसके बाद जब ये ऊपर गया तो फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट लेके थोड़ा सस्टेन किया था, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और अभी अभी जब ये मार्केट अभी यहाँ से अक्टूबर से गिर रहा है, लेकिन ये लेवल अभी भी ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15,500 का, ठीक है? अभी हम आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। हर एक लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। अभी डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हर एक जैसे देखिए यहाँ पे ये लेवल, दिस इज रेजिस्टेंस, ओके? अभी अभी मैं सब हटा देता हूँ, चाहे तो एक बार मैं हटा ही देता हूँ सब कुछ, ठीक है? अभी हम अगर हमें डेली पे एनालाइज करना है तो देखिए यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ, तो दिस इज फर्स्ट, भाई जहाँ से मार्केट अच्छा खासा ये हुआ है, क्या हुआ है, नीचे आया है। एक और लेवल है जहाँ पे सपोर्ट का लेवल बोल सकते हैं, जहाँ से मार्केट उठा था, राइट? जब ये लेवल लेना है, ये देखिए ये लेवल, ये पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा रैली दिया, और फिर सेम जगह पे आके मार्केट ने वापस सपोर्ट लिया है और मार्केट ऊपर गया। तो इसे बोलते हैं सपोर्ट। ये देखिए यहाँ से लेके मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, तो हम इसको बोल सकते हैं सपोर्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम भी जब देखिए, अभी भी कुछ दिनों पहले मार्केट वापस यहाँ पे आया तो इसने वापस सपोर्ट लिया और मार्केट वापस ऊपर ही गया, ठीक है? अभी जब तक ये चार्ट बना नहीं था आगे का, ये जब तक ये आगे का चार्ट बना नहीं था, तब तक ये सपोर्ट की तरह काम करेगा ये, तब तक ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों? फॉलोड, ये देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, फिर ये ऊपर गया, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था उसको, बट ये क्रैश हुआ। मैंने बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के लिए होते हैं, ये टूटा और फिर यहाँ पे आया, ठीक है? और फिर जब यहाँ से वापस इसने सपोर्ट लिया, फिर वो ऊपर गया। अभी एक बार कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाता है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, इसलिए हम इसको है ना अभी के लिए निकाल देंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है हम उसको रखेंगे नहीं, तो सिंपल इस तरीके से रखना है। ये देखिए ये नीचे का सपोर्ट, दिस इज सपोर्ट एंड ये, सॉरी, नीचे का सपोर्ट एंड ऊपर का रेजिस्टेंस, दैट्स इट। तो इसके बीच में अभी मार्केट घूम रहा है, तो मार्केट अभी रेंज में है, ऐसा लग रहा है, ठीक है? एक सिंपल। अभी जैसे मैं हमने बोला कि हर एक टाइम फ्रेम पे चलता है। अभी अगर हम 30 मिनट्स पे आ जाते हैं, ठीक है? अभी 30 मिनट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो सीखते हैं। लेट अस जंप ऑन टू 30 मिनट्स। परफेक्ट, लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, ओके? अभी 30 मिनट्स पे आप देखोगे तो जहाँ से मार्केट क्रैश हुआ था वो हम लेवल पहले ड्रॉ करते हैं। ये देखिए यहाँ से मार्केट का क्रैश दिख रहा है, ये देखो एक लेवल, यहाँ से मार्केट क्रैश है, ओके? उसके बाद यहाँ पे उसने थोड़ा सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट वापस यहाँ से क्रैश हुआ। उसके बाद ये एक क्रैश है, यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ, ओके? उसके बाद यहाँ तक आने के बाद मार्केट ने बाइंग मोमेंटम थोड़ा दिखाया, तो ये हो गया अपने लिए सपोर्ट, ओके? मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आया और इस रेंज में मार्केट ने अपना जर्नी किया।
ये देखिए, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सपोर्ट इसमें। ठीक है, उसके बाद ये इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया। रेजिस्टेंस टूटने के लिए होता है, अब अभी अभी का रिसेंट का एग्जांपल है, रेजिस्टेंस तोड़ा इसने, वापस से ऊपर गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम कोई भी ठीक है, यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ है, राइट, इस लेवल से। तो 16,700 की जैसी ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगा 30 मिनट्स में, ये मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट करेगा ऊपर की लेवल में। और ये नीचे के कुछ गैप्स गैप्स होते हैं, ठीक है, ये गैप्स, दिस इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट ये आप समझ सकते हैं, ये बेसिक फंडा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। अभी वापस हम आ जाते हैं, समझ लिया, हमें और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने हैं क्या है। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा देखता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक क्या आ सकता है, वापस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ था, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है, बट ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम का है, तो इसमें नॉइज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये इसको इससे बोलते हैं सक्सेसफुल ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अभी नेक्स्ट टाइम ये सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। देखिए, इसके नीचे अभी तक आया ही नहीं मार्केट, यू कैन सी दिस, राइट। अभी एक आज के दिन मार्केट में काफ़ी कुछ, 3 जून को मार्केट में काफ़ी कुछ सेल ऑफ आया, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, राइट। हम ये और भी छोटे टाइम फ्रेम, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये अगर हमें देखना है छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है। लेट मी रिमूव दिस। ओके, ये देखो, यहाँ जहाँ से मार्केट काफ़ी कुछ क्रैश हुआ है, या जहाँ से मार्केट क्रैश हुआ है, तो ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ है, ये अभी ये इसने यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेने का ट्राई किया, फिर वापस क्रैश हुआ। तो ये इंट्राडे के लिए प्ले आउट आप कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के लिए। तो यहाँ पे एक एंट्री करना है शॉर्ट का, सो ये हम इसका एंट्री एग्जिट की बात नहीं करेंगे, हम बस एक लर्निंग के लिए बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या होता है। अभी हमने रेजिस्टेंस की बात किया, अभी हम सपोर्ट का देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब यहाँ पे मार्केट आया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, राइट, यहाँ से। तो देखिए, यहाँ जब आया तो वापस सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया यहाँ पे। बट ये छोटे, इसीलिए मैं बोला था छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें एकदम क्लियर कट कभी आपको पिक्चर दिखेगा ही नहीं, जैसे मंथली में दिखता है या वीकली में दिखता है। वीकली मंथली में एकदम क्लियर आपको पिक्चर दिख जाता है इसमें, कहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट है, कहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे, राइट, ये लेवल पे, ये लेवल पे। इवन डेली वीकली में भी आपको पता चल जाएगा। ये डेली डेली में भी आप ये अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी कुछ रेजिस्टेंस के पास आता है, देखिए, जब भी कुछ रेजिस्टेंस के पास आता है तो वो नीचे आ जाता है। ये देखिए, ये पहला रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद ये अच्छा खासा क्रैश हुआ। फिर यहाँ तक तो मार्केट बाद में गया ही नहीं, फिर उसके बाद ये यहाँ इससे पहले ही घूम गया मार्केट। ठीक है, तो ये हम बाकी की भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं ये, बट ये मैंने सब निफ्टी में आपको बताया, बट लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। ओके, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस ये तो हमने बस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात किया। कभी कभी क्या होता है, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस इंक्लाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी होते हैं। इंक्लाइंड मतलब, लेट मी शो यू, इंक्लाइंड मतलब ऐसा मतलब आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से एक एक ऊपर की साइड में, मतलब ये कोई स्टॉक है, ऊपर आया, वो यहाँ से ऊपर आया और वहां से नीचे जा रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। ये हो गया रेजिस्ट, ये हो गया सपोर्ट नीचे की साइड में। मतलब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है, और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे सेलर्स एक्टिव रहते हैं, और सपोर्ट मतलब जहाँ पे बायर्स एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा, इसको हम ट्रेंड लाइन यूज करके निकालते हैं। जैसे एक ये ट्रेंड लाइन हमने, एक जो उसके पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट पकड़ के हम लाइन ड्रॉ करते हैं। सेम तरीके से नीचे भी ये, सॉरी, पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स पकड़ के हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके बीच में है। हाँ हाँ, इसका ये है, ये हो गया इंक्लाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। और एक इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, पीवीआर का।
ये देखिए पीवीआर में ये तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, फिर ये एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर यहाँ पे आने के बाद वापस मार्केट ऊपर गया, और ये रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ था। और ये देख सकते हैं आप इंक्लाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब कि ये इस एंगल में, यहाँ यहाँ आया मार्केट, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, और यहाँ से नीचे, और फिर जब नीचे यहाँ पे आया तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। जब पीवीआर नीचे आएगा तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, जब यहाँ पे आएगा तो ये वापस ऊपर जाएगा, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इंक्लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दैट्स इट। शायद मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर किया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड इस ऐसे ही लर्निंग वीडियोस और भी आएंगे। उसके बाद हम कुछ स्ट्रैटेजीज भी लेके आएंगे, इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो आप और भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इसको देख के। सो या ऑलवेज